2 साल से एक लंबी रेस दौड़ रहे हो और अब आखिरी के 3 दिन और बच गए हैं। इस समय तुमसे कुछ लोग आगे होंगे तो कुछ लोग पीछे होंगे। अगर इस समय सही स्ट्रैटेजी सही तरीके से खेले और तेज दौड़े तो 3 दिन में ही सबसे आगे निकल जाओगे। लेकिन अगर गलत डायरेक्शन ले ली, थोड़ी धीमे पड़ गए, कुछ गलती कर दी, तो जो तुमसे पीछे हैं वो भी तुमसे आगे निकलेंगे और यही तुम्हें पटक के हराएंगे। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन और आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि जब जेईई मेंस में 3 दिन बच जाएं तब इस समय हमारे लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, हमें कब, क्या, कितना, कैसे, कहां से पढ़ना है। तो समझिएगा, 3 दिन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे होंगे, 2 दिन प्लस 1 दिन। तो पहले हम बात करते हैं 2 दिन पे। पहले 2 दिन में हमें करना है ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस। लेकिन भैया क्वेश्चन प्रैक्टिस तो हमने पहले भी कर रखी है। अलग क्या होगा इस बार? अलग इस बार यह होगा कि पीवाईक्यू से ही एक अलग तरीके से कैसे पढ़ना है वो अभी डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहले क्या करिए कि आपके पास 2 दिन है, इन दोनों ही दिन 14-14 घंटे पढ़ना है। 14 घंटे को ब्रेक करते हैं। 14 घंटे को हम 4 पार्ट्स में ब्रेक कर रहे होंगे। सबसे पहले 4-4 घंटे के 3 पार्ट्स, हो गया 12 घंटे, और आखिरी का 2 घंटा अलग। अब समझिएगा हमें कैसे कैसे पढ़ना है। सुबह 4 से 8 4 घंटा एक पार्ट हुआ, फिर उसके बाद 8 से 9 ब्रेक लीजिए, जो आपको फ्रेश होना है, ब्रेकफास्ट करना करिए। फिर 9 से लेकर 1 बजे तक 4 घंटे का एक शिफ्ट होगा हमारा। फिर 1 बजे से 2 बजे के बीच ब्रेक लीजिए, जो आपको लंच करना है करिए, और फिर 2 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक हमारा एक शिफ्ट चलेगा। हो गया 12 घंटे। अब और 2 घंटा कहां से निकलेगा? 6 से 7 ब्रेक लीजिए और 7 से लेकर 9 बजे तक और 2 घंटे। बस 9 बजे के बाद अपना डिनर करिए, थोड़ा आराम करिए और सो जाइए। 10 बजे हमें सो जाना है, क्योंकि 10 बजे से सुबह 4 बजे तक हमें एक अच्छी नींद भी लेनी है। अब समझना है कि हमें इन 4 शिफ्ट्स में करना क्या है। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके पीवाईक्यू प्रैक्टिस, लेकिन कैसे? चैप्टर वाइज तो हमने बहुत कर रखा है, अब ईयर वाइज, मॉक टेस्ट के रूप में नहीं कि कितना मैं कर पा रहा हूं, कितना नहीं कर पा रहा हूं। देखिए, इस समय हमारा फोकस है कि जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हमें पूरे सिलेबस से कवर करना है, चैप्टर वाइज नहीं, पूरे सिलेबस से। और पीवाईक्यू से बेटर सोर्स इस समय कुछ मिलेगा नहीं। तो कोई भी एक शिफ्ट पकड़िए, सुबह वाले जो 4 से 8 स्लॉट में करिए। फिर उसके बाद जो हमने 9 बजे से लेकर 1 बजे तक का किया था उसमें एक शिफ्ट सॉल्व करिए। फिर उसके बाद 2 बजे से लेकर 6 बजे तक में एक सॉल्व करिए। अब आखिरी के 2 घंटे में क्या करना है मैं बताता हूं। बस ये ध्यान दीजिए कि दिन भर में हमें कम से कम 3 पेपर सॉल्व करने हैं। हर शिफ्ट में आपको 4 घंटे मिल रहे हैं, तो उसमें से 3 घंटे दीजिए आप सॉल्व करने के लिए। सॉल्व करना हमें मॉक टेस्ट की तरह नहीं है कि ये क्वेश्चन मुझसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कैसे बनेगा नहीं बनेगा, वो आपने पहले बहुत कर रखा है। अब आखिरी के 2 दिन में एक रिवीजन के तौर पे सॉल्व करना है। क्वेश्चन पेपर लीजिए, सॉल्व करना चालू करिए, जो टफ लगे उसे वहीं स्किप करिए, क्योंकि मैक्स टू मैक्स हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आप 4 घंटे में 2 पेपर सॉल्व कर पाते बहुत बढ़िया, मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्योंकि समझिएगा, सारा चैप्टर आप नहीं कर सकते, तो जो भी पार्ट्स आपसे नहीं हो रखे हैं, अभी तक आपने नहीं किया, तो आखिरी के 2 दिन में नहीं हो पाएंगे। लेकिन जो हो चुका है उस पे हमें पकड़ मजबूत करनी है। आखिरी के समय में हमारा काम यह है कि जो हमने पढ़ रखा है उसका एक रिवीजन मिल जाए। तो उस पेपर को पकड़िए, जो क्वेश्चन दिख रहा है कि मुझसे पढ़ा पढ़ा लग रहा है, सही सही लग रहा है, उसका एक बार सॉल्यूशन देख लेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए एग्जाम में कि प्रैक्टिस कम होने की वजह से ऐसा लगे कि ये मैंने पढ़ रखा था लेकिन रिवीजन नहीं हुआ था, इसलिए नहीं बनेगा। जो हमने पढ़ रखा है उसका सही रिवीजन होना चाहिए और बना कर आना है हमें। इसलिए हर शिफ्ट में एक पेपर उठाइए, क्वेश्चन पढ़िए, अगर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत टफ है तो चलेगा, उसका सॉल्यूशन देख लेंगे, चलेगा। पूरा सॉल्व नहीं करना है बैठकर, हमें ऊपर ऊपर से एक नजर देना है, ताकि कम से कम जो हमने पढ़ रखा है एक बार रिकॉल हो जाए कि हाँ ये ऐसे करते हैं, दिमाग में तुरंत फ्रेश रहेगा। 2-3 दिन बाद एग्जाम में लिख कर आ जाएंगे। वरना दिक्कत यही होती है कि मुझे सब पढ़ा पढ़ा था, लेकिन एग्जाम से कुछ दिन पहले रिवीजन नहीं होने की वजह से कुछ याद नहीं आ रहा है। तो एक रिवीजन करना हमें क्वेश्चंस का। जो क्वेश्चन छूट गए, जो चैप्टर्स मैंने पढ़े ही नहीं थे, उस पर ध्यान नहीं देना है। आखिरी के 2 दिन में कुछ नहीं हो पाएगा। इससे होगा ये कि कम कम क्वेश्चन ही सही, लेकिन जो चैप्टर्स आपने पढ़ रखे हैं उससे बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे। तो हर चैप्टर से क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले हर शिफ्ट को हमने 4-4 घंटे के स्लॉट में बांट रखा था। उसमें से 3 घंटे तो आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, और 1 घंटे जो कुछ क्वेश्चन लग रहा था कि ये टफ और इजी के बीच में है, मतलब थोड़ा फोकस कर दूं तो बन जाएगा, वैसे क्वेश्चन को इस आखिरी के 1 घंटे में देख लीजिए। तो ऐसे हमने दिन में 3 पेपर सॉल्व कर लिए। अब आखिरी के 2 घंटे में हमें क्या करना है? रात के 7 से 9 बजे का एक शिफ्ट बाकी है ना,
उसमें दिन भर में हमने जो जो क्वेश्चन किए उसमें से जो थोड़े बढ़िया लगे थे उन्हें सर्कल आउट कर लेना था। अब उस क्वेश्चन को एक बार वापस से हम थोड़ा एक नजर डाल लेंगे। समझ गए? यही चीज हमें दूसरे दिन भी करना है। तो 2 दिन में हमने 6 पेपर कर लिए। ऑलमोस्ट समझिए कि हर चैप्टर से हमने 6 क्वेश्चन कर लिए, वो भी वो जो कि पीवाईक्यू में रिपीट होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। समझ गए? अब उसके बाद आखिरी के एक दिन में हमें क्या करना है? आखिरी के एक दिन को भी हमें ऐसे ही 14 घंटे के स्लॉट्स में बांटना है। 4-4 घंटे का 3 स्लॉट और आखिरी का 2 घंटे का स्लॉट। अब हमें कॉन्सेप्ट थ्योरी का रिवीजन लगाना है। 4 घंटे का 3 स्लॉट है तो हर 4 घंटे के एक स्लॉट में एक सब्जेक्ट निपटा रहे होंगे। सुबह सुबह दिमाग फ्रेश रहता है तो बोरिंग वाले सब्जेक्ट कर रहे होंगे, क्योंकि रात तक दिमाग थक जाएगा। उस समय अगर बोरिंग सब्जेक्ट लेकर बैठेंगे तो कोई एफिशिएंसी नहीं मिलेगी। तो सुबह वाले बोरिंग सब्जेक्ट और धीरे धीरे जाते जाते शाम तक हम अपना जो थोड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है वहां तक चले जाएंगे। अब अगर आपको नहीं पता कौन सा बोरिंग है कौन सा क्या है तो उस हिसाब से समझिएगा। केमिस्ट्री थोड़ा बोरिंग होता है, फिजिक्स थोड़ा कम बोरिंग, मैथ्स थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है। तो इस सीक्वेंस में हमें करते जाना है। सुबह केमिस्ट्री, उसके बाद दोपहर में फिजिक्स और शाम वाले शिफ्ट में दोपहर 2 से 6 बजे की शिफ्ट में हमें मैथ्स कर लेना है। अब आखिरी में रात का जो हमारा 7 से 9 का शिफ्ट बच जाएगा, उस समय वापस से जो भी कॉन्सेप्ट थोड़े लगे थे कि ये डिफिकल्ट थे याद करने में ज्यादा समय लग रहा था, उन सारे चीजों को वापस से एक बार गो थ्रू करेंगे। लेकिन भैया रिवीजन कहां से करना है? हमारे पास तो शॉर्ट नोट्स ही नहीं है। अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है तो मेरे वेबसाइट पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है मेरे वेबसाइट का। तो कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स मिल गए, नोट्स से रिवीजन करिए और उसके बाद अगले दिन हो सके तो जितना दिमाग को रेस्ट दीजिए। दिमाग को अगले दिन हमें नहीं थकाना है। थकाने वाला काम हम एग्जाम में कर रहे होंगे। अगर शाम वाला शिफ्ट है तो थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेंगे, लेकिन सुबह वाले शिफ्ट में ज्यादा कुछ दिमाग पे जोर नहीं डालना है। वही जो कुछ थ्योरी नोट्स लगे थे, कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूलेज, कुछ शॉर्ट नोट्स जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगे थे या बार बार भूल जा रहे थे, उन चीजों को सुबह एक बार देख लेंगे। अब यहां समझिएगा 2 चीजें हैं। आपको इस 3 दिन में नाइट स्टडी को अवॉइड करना है, क्योंकि नाइट स्टडी मतलब दिन में आपका दिमाग थका रहेगा, सोने की स्थिति में रहेगा। एग्जाम आपका दिन में होने वाला है। तो ये शेड्यूल बनाते समय मैंने ये ध्यान दिया था कि जो आपका एग्जाम का स्लॉट होता है या तो सुबह 9 से 12 होगा या फिर शाम में 3 से 6 होगा। कोई भी स्लॉट हो आप उस समय पढ़ ही रहे होंगे। तो आप भले ही पूरे साल नाइट स्टडी कर रहे हो, लेकिन इस 3 दिन में आपको उस समय एक्टिव रहने की आदत बन जाएगी। तो ये चीज हो गई। और इस 3 दिन में हमें हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना है। अगर तबीयत थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा है तो पढ़ाई थोड़ा अवॉइड करिए, क्योंकि बहुत कुछ आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। अगर तबीयत खराब है, पता चला और स्ट्रेस में और तबीयत खराब हो गया, एग्जाम के दिन भी तबीयत ठीक नहीं हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। ऑयली फूड अवॉइड करिए। एग्जाम के दिन एग्जाम देने जाने से पहले कुछ चॉकलेट्स रख लीजिए। चॉकलेट खाने से स्ट्रेस कम होता है, दिमाग तेज चलता है। हाँ, चॉकलेट का फायदा भी है, अगर दांत खराब होते तो फायदा भी है। कौन सा चॉकलेट? डार्क चॉकलेट, जैसे कि डेयरी मिल्क हो गया, बहुत महंगे वाले भी नहीं। एग्जाम वाले दिन हम शादी का रिश्ता ढूंढने नहीं जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा सज धज कर नहीं जाना है। वो कपड़े पहनने हैं जिसमें हम कंफर्टेबल फील कर रहे हो। टाइट जींस, टाइट शर्ट, टाइट टी शर्ट पहनकर चले गए, अब वहां कपड़ों पर ही ध्यान है। ये फिटिंग नहीं हो रही है, यहाँ चुभ रहा है, वो सारी चीजों को अवॉइड करिए। बहुत सारे मेरे दोस्त तो पैजामे पर चल जाते थे, ट्राउजर पर, टी शर्ट पर। कोई दिक्कत नहीं यार, कौन आपको देखने वाला है, कौन आपको पहचानने वाला है। सभी लोग अपने एग्जाम के फ्रस्ट्रेशन से जूझ रहे हैं, सभी लोग एग्जाम के स्ट्रेस में, आपको कोई नहीं वहां देख रहा है। समझ गए? और उसके बाद फिर एग्जाम खत्म हो, करिए पार्टी, जहां घूमना है, जो कपड़े पहनना है, जो खाना है करिए। एक बार तो रिजल्ट आ गए, फिर तो ऐसे ही ऐसे। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या कुछ डाउट्स हो, कुछ पूछने हो, तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, हैव अ नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय योर जर्नी।